वेलकम टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ में उर्वशी सिंह और वक्त चला है कमोडिटी कॉर्नर का, जहां पर हम बातचीत करेंगे सोने चांदी की खरीद को लेकर के और एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि किस कमोडिटी में मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। Thanks, Urvashi. Good afternoon to all the viewers and to you. Thanks for having me. यहाँ पर हम सुगंधा मैम के साथ आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए पोल पर जो क्वेश्चन लगाया गया है, तो जब आप अपने सवालों को पूछने के लिए जा रहे हैं तो पोल क्वेश्चन पे वोट जरूर कीजिएगा। इस सेशन के लास्ट में हम सुगंधा मैम से भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनका नजरिया आपके वोटिंग रिजल्ट्स पर क्या है। अब यहाँ पर जो है क्रूड की कीमतों में हल्की नरमी हमें देखने को मिली है, डॉलर में मजबूती है, रुपया गिर रहा है लगातार। इन सभी का असर जो है वो हमें प्रीशियस मेटल्स पर देखने को मिल रहा है। मैम यहाँ पर हमने देखा था कि गोल्ड के प्राइस में 1% की गिरावट हमें देखने को मिली कॉमिक्स पर, और कुछ नरमी जो है एमसीएक्स पर भी देखने को मिली है। आपसे समझना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो अभी गोल्ड के लिए मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। ओवरऑल देखें तो बायस पॉजिटिव है, बट येस आज के सेशन में हमने ज़रूर कुछ गिरावट आते हुए देखी है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जिस तरीके से हमने दोबारा से आज के सेशन में रिन्यूड अपसाइड आते हुए देखी, एक मेजर फैक्टर है जो गोल्ड को दोबारा से सप्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ देखें तो ये इसको हम टेक्निकल करेक्शन भी कह सकते हैं, बिकॉज पिछले 2 सेशंस में हमने गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे आफ्टर द फेड मीटिंग, बट ये एक टेक्निकल करेक्शन है फ्रॉम द हायर लेवल्स, बिकॉज अभी भी प्राइसेस कुछ हद तक कंसोलिडेशन के फेज में है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी बनी हुई है, और अभी अगर हम एक लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें जिसके चलते हमने क्रूड के प्राइसेस में तेजी आते हुए देखी है, ईरान की नेवी ने यूएस के कुछ वॉरशिप्स पे मिसाइल अटैक्स किए हैं, 2 वॉरशिप्स पर, और उन्होंने उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एग्जिट करने के लिए रोकने की कोशिश की है। इसी के चलते जियोपॉलिटिकल टेंशंस कुछ हद तक बढ़ती हुई नजर आई और हमने क्रूड के प्राइसेस में उछाल आते हुए देखा। इवन तो अगर हम क्रूड के फैक्टर्स की बात करें बिफोर वी टॉक अबाउट गोल्ड फैक्टर्स, क्रूड में देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम को स्टार्ट किया है, जहां वो शिप्स को असिस्ट करने की बात कर रहे हैं जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एग्जिट करना चाह रहे हैं, और जो भी शिप्स इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं, बिकॉज वहां पर देखें तो फूड की इन शिप्स पर फूड की शॉर्टेजेस हो रही है, कुछ असेंशियल स्टफ की भी शॉर्टेजेस हो रही है। सो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने मेंटेन किया है कि हम उनको असिस्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 15,000 पर्सनल उन्होंने डिप्लॉय करने की बात की है, बट वहीं ईरान ने कहा है ये सीज फायर का ब्रेक होगा, और उन्होंने वार्निंग दी है कि वो ऐसा अगर करते हैं तो वो कुछ अटैक कर सकते हैं, और इसी के चलते ईरान की नेवी ने यहाँ पर यूएस के वॉरशिप्स पर कुछ अटैक किए हैं। इसके साथ साथ इसराइल ने भी लेबनान में दोबारा से कुछ अटैक्स किए हैं, उन्होंने एक ऑरेंज लाइन को एस्टैब्लिश किया है। ये फैक्टर भी कुछ हद तक जियोपॉलिटिकल टेंशंस को इग्नाइट करता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के चलते हमने गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पर दोबारा से कुछ दबाव बनते हुए देखा है। लॉन्ग साइड दिस, अगर हम डॉलर इंडेक्स की भी बात करें तो पिछले हफ्ते 0.3% के लॉसेस के बाद इस हफ्ते दोबारा से हमने डॉलर इंडेक्स में कुछ रिन्यूड स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। ये भी गोल्ड के प्राइसेस को कुछ हद तक सप्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां ईरान ने अपना जो एक 14 पॉइंट प्रपोजल भेजा था यूएस को, रिवाइज प्रपोजल, वो भी यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस रखी हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूक्लियर वेपन को लेके वो डिस्कशंस बाद में करेंगे, बट पहले अगर इन पॉइंट्स पर अलाइनमेंट हो जाती है, अग्रीमेंट हो जाता है, देन दे आर रेडी टू टॉक अबाउट देयर न्यूक्लियर वेपन एज वेल। बट अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है। सो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से टेंशंस कुछ हद तक दोबारा बढ़ती हुई नजर आए। सो ये सारे ही फैक्टर्स गोल्ड के प्राइसेस पर दबाव डालते हुए नजर आए। बट वहीं अगर हम देखें तो प्राइसेस में लोअर लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। उर्वशी, हमने लास्ट वीक भी यही बात की थी, और इनफैक्ट उसी तरीके से हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट भी आते हुए देखा। लास्ट वीक भी हमने बाय का व्यू मेंटेन किया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, जहां हमने गोल्ड में क्लियरली बात की थी कि प्राइसेस 4550 के मार्क पर सपोर्ट बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत टाइम से उर्वशी हमने सारे ही इंटरव्यूज में यही बात की है कि गोल्ड की प्राइसेस $4600 टू 4868 की रेंज में है, ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर अभी भी देखते हैं तो प्राइसेस ने 4600 के की सपोर्ट को पे क्वेश्चन फाइंड किया है, और वहीं से हमने रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट भी आते हुए देखा। अभी भी हमारा ऐसा मानना है कि वीकली टाइम फ्रेम पर जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, बायस गोल्ड में पॉजिटिव है। और अगर वहीं हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जब तक 1,48,000 का लेवल वीकली टाइम फ्रेम पर होल्ड कर रहा है, बायस गोल्ड में पॉजिटिव है।
जितना प्राइसेस इस लेवल के आसपास आएंगे उतना ही बाइंग करना यहाँ से फेवरेबल हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो जाएगा। सो अभी भी ओवरऑल बायस गोल्ड में पॉजिटिव है, इवन दो येस शॉर्ट टर्म टेंशंस बढ़ने की वजह से हमने गोल्ड के प्राइसेस पे कुछ दबाव जरूर आते हैं। ओके मैम, यहाँ से गोल्ड को लेकर के सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे फर्दर कि आज के लिए कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, तो शॉर्ट टर्म में कुछ ट्रेड लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। उर्वशी, कुछ टिप्स की बात करें तो 1,49,000, 1,49,200 इन लेवल्स पर गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। इनफैक्ट उन्हीं लेवल से हमने लोअर लेवल से रिकवरी भी आते हुए देखी है। हाई साइड पे हम टारगेट कर रहे हैं। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो 1,51,200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर हम स्लाइटली थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं तो 1,53,000 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में पॉसिबल नजर आते हैं। सिमिलर कॉल हमने मॉर्निंग में दूसरे फोरम पे भी मेंटेन की है, एंड हमारा व्यू सिमिलर हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। सो यहाँ पर कुछ टिप्स पर गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। चलिए ठीक है, तो गोल्ड में एक अपॉर्चुनिटी हैविंग सेड स्टॉप लॉस रहेंगे 1,47,800 के। चलिए ठीक है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपके लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी गोल्ड के अंदर बन रही है, जिनको आप नोट डाउन करके खोल सकते हैं। यहाँ पर जो है सिल्वर के प्राइसेस में भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे मैम आपसे। यहाँ पर हमने जो करेक्शन आते हुए देखा अभी, देखिए तो 6,000 से ज्यादा यहाँ देखने को मिल रही है। 2.5% एमसीएक्स पर नीचे दिखा रहा है ये, और अगर हम कॉमेक्स पे बात करें तो 4.5% की गिरावट, 3.5% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो सिल्वर में आगे का ट्रेंड आप कैसे देखते हैं? उर्वशी, हमने लास्ट वीक भी अपने शो में यही बात की कि सिल्वर की प्राइस सुगंधा मैम, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? एक्चुअली आपकी आवाज जो है हम तक पहुंच नहीं पा रही है और हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल ग्लिचेस। चलिए, तो यहाँ पर जो है कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। मैम हमारे साथ कुछ ही देर में जो है रिकनेक्ट होंगी, तो आप फर्दर उनको सुन पाएंगे कि क्या रणनीति बना करके चलनी है। गोल्ड के प्राइसेस में अभी आपको बताया गया था कि शॉर्ट टर्म ट्रेड आप किस तरीके से ले सकते हैं और लेवल्स क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जो है एक बार फिर से सुगंधा मैम यहाँ पर ज्वाइन हो चुकी हैं। डिस्कशन कर रहे थे मैम हम सिल्वर के प्राइसेस को लेकर के। जी, आई गॉट लॉस्ट। सो मैं सिल्वर में दोबारा से मेंटेन करना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने लास्ट वीक भी मेंटेन किया था कि 2,37,000 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में सिल्वर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हमने वहीं से 2,54,000 तक का मूव आते हुए देखा। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमने 2,40,000 पे बाय मेंटेन किया था विद स्टॉप ऑफ 2,37,000, और हमने हायर साइड के टारगेट्स मेंटेन किए थे। टारगेट्स वेल अचीव हुए हैं, और अभी प्राइसेस दोबारा से एक रिट्रेसमेंट दिखा रहे हैं फ्रॉम हाई लेवल्स, बिकॉज पिछले 2 सेशंस में हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे। पर जिस तरीके से आज कुछ हद तक जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हुई नजर आए, प्राइसेस में कूल ऑफ देखने को मिला है। इसको हम टेक्निकल कह सकते हैं, बिकॉज सर्ज एक काफी स्टीप सर्ज था। प्राइसेस दोबारा से लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन शो करते हुए नजर आएंगे। सो हमारा ऐसा मानना है प्राइसेस में 2,36,000 to 2,37,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक ये होल्ड कर रही है प्राइसेस में बायस पॉजिटिव है। जो भी डिक्लाइंस सिल्वर में देखने को मिलेंगे वो बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी रहेंगे। आज के सेशन में भी देखें तो प्राइसेस सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं लोअर लेवल्स पर। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $71.5 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गया है प्राइसेस के लिए। जितना प्राइसेस इस लेवल के आसपास आएंगे उतना ही बाइंग करना रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से फेवरेबल हो जाएगा। सो सिल्वर में आज के सेशन में भी देखें तो 2,43,500 के आसपास बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे इंट्राडे सेशन के हिसाब से 2,40,000, और हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे 2,49,500 to 2,50,000. Having said, only in case prices break 2,36,000 क्लोजिंग बेसिस, तभी यहाँ से ट्रेंड कुछ हद तक वीक होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज लोअर लेवल्स पर बाइंग की ही अभी अपॉर्चुनिटी को हंट कर सकते हैं सिल्वर में। प्राइसेस एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन दिखा रहे हैं लोअर लेवल्स पर, व्हिच इज अ पॉजिटिव ट्रेंड।
ओके मैम, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी समझना चाहेंगे कि अभी एक डेटा निकल कर के आया जिसपे ये देखा गया कि लोगों का जो है ज्वेलरी इंटरेस्ट कम हुआ है, सेंट्रल बैंक जो है वो लगातार बाइंग कर रही है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोगों का नजरिया जो है गोल्ड और सिल्वर को लेकर के पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में अगर फिजिकल फॉर्म में किसी को खरीदारी करनी हो, क्योंकि अब वेडिंग सीजन के रिगार्डिंग भी लोग कई सारी खरीदारी करके बैठते हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे किन प्राइसेस पर बाय किया जाए। तो यस, एज पर WGC लेटेस्ट रिपोर्ट अगर हम Q1 में देखें, Q1 ऑफ 2026, गोल्ड की ओवरऑल ग्लोबल डिमांड 2% तक बढ़ी है। वहीं हमने 1231 टन्स, वहीं हमने बार एंड कॉइन डिमांड में भी एक सिग्निफिकेंट सर्ज आते हुए देखा है, ऑलमोस्ट 42% ईयर ऑन ईयर। गोल्ड ETF में भी देखें तो हमने 62 टन्स का इनफ्लोज आते हुए देखे हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिमांड 54% तक बढ़ी है, बट वहीं ज्वेलरी डिमांड 19% तक इसने डिक्लाइन शो किया है। और सेंट्रल बैंक की भी परचेजेस 3% तक बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इवन दो कुछ हद तक अगर हम लास्ट क्वार्टर से देखें तो डिक्लाइन देखने को मिला, बिकॉज कुछ सेंट्रल बैंक्स ने सेलिंग भी की है, बट स्टिल अगर हम नेट बेसिस पे देखते हैं तो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग का ट्रेंड कंटिन्यूड है। सो ये सारे ही पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। इंडिया में देखें तो इन्वेस्टमेंट डिमांड 54% तक बढ़ती हुई नजर आई। ये एक बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रहा है, जिस तरीके से अभी इन्वेस्टर्स का रुख रादर देन कंजम्पशन पर्पसेस गोल्ड की तरफ फाइनेंशियल एसेट की तरह बढ़ता जा रहा है। इट इज कॉल्ड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड। और फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड में सबसे मेजर प्रोडक्ट जो कैटेगरी निकल के आती है, दैट इज गोल्ड ETF एंड सेकेंड इज गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। सो जिनके पास एक डीमैट अकाउंट है उनके लिए गोल्ड ETF में बाइंग करना अप्रोप्रिएट रहता है। अलग अलग लेवल्स पर वो बाइंग कर सकते हैं। लिक्विडिटी बहुत हाई है इसमें, आप धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में स्मॉल टिकट साइजेस में गोल्ड ETF में बाइंग कर सकते हैं। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो स्टैगर्ड वे में SIP के थ्रू आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी बाई कर सकते हैं। सो अभी अगर पर्सपेक्टिव की बात करें तो उर्वशी, मेरा ऐसा मानना है कि करंट लेवल्स पर भी गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। जिस तरीके से हमने की सपोर्ट्स की बात की है, प्राइसेस ऑलरेडी इस वॉर को काफ़ी हद तक डिस्काउंट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रूड के प्राइसेस में हमने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जंप आते हुए देखा है। अब प्राइसेस कुछ हद तक एक कंसोलिडेशन के फेज के बाद बेस बिल्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और ऑलरेडी सपोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इवन दो अभी भी बहुत बुलिश ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, जब तक प्राइसेस 48-68 पर आउंस के ऊपर सस्टेन नहीं करते और डोमेस्टिक मार्केट में 1,56,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं करते, बहुत तेजी नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर एक स्टैगर्ड अप्रोच में गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। एक ही लेवल पर सारी बाइंग ना करें, बट धीरे धीरे आप गोल्ड में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मेजर रिस्क यहाँ पर सिर्फ एक रहेगा, अगर क्रूड के प्राइसेस में कोई मेजर सर्ज देखने को मिलता है और WTI क्रूड की मैं बात करूँ, अगर $106 पर बैरल के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में अगर 10,600 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं, तभी गोल्ड में कोई मेजर फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज प्राइसेस एक अच्छा बेस बनाते हुए नजर आ रहे हैं और 48,000 के आसपास। बट इस लेवल को वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, बिकॉज शॉर्टर टर्म में वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी। आपको स्पाइक्स भी देखने को मिलेंगी, जो भी जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस निकल के आएंगी उससे प्राइसेस रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ इस हफ्ते US का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा लाइंड अप है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा।